स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इसकी वजह से न सिर्फ नीतीश कुमार ने अब गठबंधन तोड़ा है और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने गठबंधन करके बिहार में वो सत्ता पर काबिज हुए हैं, बल्कि इसके अलावा जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर भी नीतीश कुमार लगातार सवालों के घेरे में हैं। और अब आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार जो कि देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना 2024 में देख रहे हैं, उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सी वोटर ओपिनियन पोल सामने आए हैं जिसमें सर्वे किया गया है, जिसमें आपको बता दें 60.3% भारतीयों के पहली पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी बने हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता भरोसा कर रही है और उन्हें ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि 2019 की तुलना में 10% ज्यादा, यानी ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये जो पसंद है प्रधानमंत्री के लिए, ये कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ी है। और वहीं आपको बता दें, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, मकसद साफ है 2024 में किस तरह से कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूत किया जाए। लेकिन वहीं सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से ये सी वोटर ओपिनियन पोल सामने आए हैं, इसके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 1.5% की वृद्धि हुई है। तो ये अपने आप में बीजेपी और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी 2024 के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन जो सी वोटर ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें कहीं न कहीं उन तमाम बड़े नेताओं को बड़ा झटका लगा है जो कि 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। फिर चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि 2024 में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए, कौन सा वो गठबंधन तैयार किया जाए जो कि प्रधानमंत्री को मात दे पाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं। विपक्ष बार बार एकता की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सी वोटर सर्वे, इसके आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूर दूर तक मात देने वाला फिलहाल विपक्ष में कोई नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री के लिए रिकॉर्ड जो कहीं ना कहीं मत है वो सामने आया है, 60.3% भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद है। यानी 2024 में भी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को ही देश की जनता देखना चाहती है। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो बिहार में लगातार जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन किया, तेजस्वी यादव को वो बार बार मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन किस तरह से वो आरजेडी के नेताओं के बीच ही घिरे हुए हैं, वो लगातार जो बयान आरजेडी के नेताओं के सामने आते हैं वो साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं। आरजेडी के अब एक और विधायक विजय कुमार मंडल ने नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है। दरअसल आरजेडी विधायक विजय मंडल ने पूर्व मंत्री जीवेश कुमार के साथ मिलकर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार निकले तो समाधान के लिए हैं, अब कितना समाधान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी से पूर्व मंत्री जीवेश कुमार को अपने दिल की बात कहते हुए ये जो है विजय मंडल की ओर से कहा गया है, और वो कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता निरंकुश है, बीते 17 सालों में क्या किया जो अब नीतीश समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। ये बड़ा हमला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या कहें कि अपने ही सहयोगी दल पर ये आरजेडी के नेता जो विधायक हैं वो साध रहे हैं, तो अपने आप में
सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार जब अपनों के बीच ही इस तरह से घिरे हुए हैं तो क्या उनका जो सपना है 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का वो पूरा हो पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी क्या जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच अब जंग छिड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक नीतीश कुमार पर तमाम जो नेता हैं आरजेडी के वो हमलावर नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ विजय कुमार मंडल बल्कि इसके अलावा इससे पहले आरजेडी के ही एक और विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था। और ये दरअसल पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा दरअसल जो सदन में 243 विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, आखिर वो क्या समाधान निकालेंगे। ये बड़ा हमला सुधाकर सिंह की ओर से नीतीश कुमार पर बोला गया था। नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के साथ साथ उनके देश यात्रा पर भी सुधाकर सिंह ने जमकर हमला बोला और कहा कि उन्हें देश घूमने की जरूरत नहीं है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक आवेदन दे दे, उसी से मान लिया जाएगा कि आप महागठबंधन के सहयोगी हैं। आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहती है तो दिक्कत नहीं, लेकिन पीएम वही बनेगा जिसे कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला था। तो कुल मिलाकर जो जेडीयू के नेता हैं और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि आरजेडी के सहयोग से फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आरजेडी के विधायकों के बीच ही फंसे हुए हैं। आरजेडी के विधायक ही लगातार उन्हें घेर रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने हुए हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से बिहार में कई लोगों की जान गई थी, उस पर यह कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा ही। लेकिन उसके बाद अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर महिलाओं पर मंच से एक सेक्सिस्ट कमेंट किया है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है और कहा है कि ये बेहद शर्मनाक हरकत है, ये एक सड़क छाप लोग ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को उनके इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी की संगत में जाने के बाद से नीतीश कुमार भाषा की मर्यादा और संवेदनशीलता लगातार खोते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। विरोधियों को तुमको कहकर संबोधित करना और पुरुषों के महिलाओं से रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं की सार्वजनिक सभा में कहना, ये अत्यंत जो है अमर्यादित है और आपत्तिजनक है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। इसके लिए नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है, अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है। महिलाओं में काफी गुस्सा उनके इस बयान के बाद है और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के इस विवादित बयान पर अब बिहार के पूर्व श्रम मंत्री जो हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बयान तेजस्वी यादव को सुनाने के लिए कहा गया था। क्या तेजस्वी यादव जब बगल में बैठे थे, क्योंकि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी अनपढ़ है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी जनसंख्या नियंत्रण का ध्यान नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि यह बयान तेजस्वी यादव को सुनाने के लिए कहा गया है। इस तरीके से जो है बीजेपी के नेता भी अब लगातार नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर इस तरह से हमलावर हैं। जहां सुशील मोदी ने इसे शर्मनाक बताया है, तो वहीं अब कहीं न कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।